नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप भी एक किसान हैं और आप भी अपनी 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन किसानों को 19वीं किस्त दी जाएगी, 19वीं किस्त का पैसा जिन किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफर करेगी, उनकी नई सूची को तैयार कर लिया गया है। नई सूची तैयार कर उसको जारी भी कर दी गई है। यदि आप भी किसान की इस लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कैसे देख सकते हैं, नई लिस्ट कैसे देखी जाती है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सरकार द्वारा 19वीं किस्त को लेकर जो किसानों की नई लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, लिस्ट कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, वह चेक करने के लिए, देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर आपके पास जो भी डिवाइस है उसमें गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पीएम किसान। ये पीएम किसान लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि। यह केंद्र सरकार की देखरेख में चलाई गई पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लिक करके आपको इसका चुनाव करना है, जैसे हमने किया है। देखिए, कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ रहा होगा। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें लिखा है सर्वे ऑन एडिबल ऑयल कंजप्शन। तो ये एक नोटिफिकेशन है, पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप पढ़ भी सकते हैं या फिर इसको हटा दीजिएगा। तो देखिए, हमने इसको हटा दिया है। कोशिश करते हैं जैसे ये हट जाए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, ये हट चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 3 बिंदियाँ आपको नज़र आ रही होगी, इन 3 बिंदियों पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। आपके फ़ोन में फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि किसी लैपटॉप में या फ़ोन में ओपन होता है। तो देखिए, ये क्रॉस का निशान है, यहाँ पर क्लिक करके हम इसको हटा देते हैं। देखिए, ये हट चुका है। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको आ जाना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड द 18th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना ऑन 5 अक्टूबर 2024। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। अब केंद्र सरकार 19वीं किस्त जारी करने जा रही है, जिसमें कुछ ऐसे करोड़ों किसान होंगे जिनको 19वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिल पाएंगे, और कुछ ऐसे किसान भी थे जब केंद्र सरकार द्वारा 18वीं किस्त जारी की गई तो 18वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों को नहीं मिले थे। क्यों नहीं मिले थे, क्या कारण था, तो चलिए मैं हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी स्कीम लेकर आती है और योजना शुरू कर देती है, तो उसके कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ पात्रता रखी जाती है, जिसमें ये होता है कि किन व्यक्तियों के लिए यह योजना चलाई गई है, कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपात्र माने जाएंगे, यानी कि इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। तो देखिए, इसमें पहला नियम यह कहता है, जब आप अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करते समय आपका केवाईसी भी पूरा होना चाहिए। जिसका अधूरा है उसको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा नियम यह कहता है
पीएम किसान योजना की बात हो रही है तो इसमें किसानों को अपनी जमीन या खतौनी की जो फर्द होती है वह आपको इसमें अपडेट करनी होती है। किसी किसान के पास 50 बीघा जमीन है तो उन 50 बीघे जमीन में से यदि कोई किसान अपनी 20 बीघा या 30 बीघा जमीन की फर्द या खतौनी निकलवा कर अपने आवेदन फार्म के साथ अपडेट करता है, लगाकर संकलन करके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आपके गांव के लेखपाल या पटवारी होंगे तो वह आपका फर्म रिजेक्ट कर देंगे, फिर कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कहने का ये अर्थ है, जितने बीघा आपकी ज़मीन आपके नाम आती है, मान लीजिए आपकी बीघा 30 बीघे ज़मीन आपके नाम आती है, तो आपको 30 बीघे ज़मीन की फ़र्द या खतौनी अपनी तहसील से निकलवा लेनी है, जो आपकी तहसील है। और जो आपके पटवारी हैं, गाँव के या लेखपाल जिसे बोले जाते हैं, उनके द्वारा आपको वेरिफ़ाइड करा लेनी है, चेक करानी है। वेरिफ़ाइड कराने के बाद आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर आकर इसको अपडेट करा दीजिए अपने आवेदन फार्म में। अपडेट कराने के बाद जब प्रक्रिया चलेगी चेक करने की ऑनलाइन ही, तो यह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। जो तीसरा कार्य है वह है आपका आधार सीडिंग का। आधार सीडिंग का इसमें यह होता है कि किसान को अपना बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग करानी होती है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, ये भी आपको चालू करानी पड़ती है। तो देखिए, जो मान लीजिए कोई ऐसे किसान है जिसका बैंक खाता एसबीआई में है, कोई ऐसे भी किसान होंगे जिसका केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या एचडीएफसी बैंक या फिर अन्य कोई बैंक हो, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी ब्रांच में जाना है, अपने बैंक खाते से अपना एनपीसीआई मैपिंग कराने, डीबीटी अपना चालू कराने। यह कार्य आपके आधार कार्ड से होगा और आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उससे होगा। तो वहां पर जाकर यह कार्य आपको चालू करा लेना है, क्योंकि सरकार आधार बेस्ड पेमेंट करती है, ना कि अकाउंट बेस्ड। अकाउंट बेस्ड पेमेंट करने में आपके अकाउंट नंबर की आवश्यकता होती है और आईएफएससी कोड की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार कर रही है आधार बेस्ड पेमेंट, यानी कि आधार द्वारा ही पैसा आपके बैंक खाते में आता है। इसलिए आपको बोला जाता है एनपीसीआई मैपिंग कराइए, अपना डीबीटी चालू कराइए। यह कार्य आपको पूरा कराना है। देखिए, जो पुराने किसान हैं या नए किसान हैं, जो नए किसान हैं, आपका आवेदन फार्म कहाँ तक पहुंचा है, कितनी प्रक्रिया होकर अभी तक गुजर चुका है, तो यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। जो पुराने किसान हैं उनको अपना नो योर स्टेटस एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करके लिखा है ना नो योर स्टेटस, यहाँ पर देख लेना है कि आपको जो हमने अभी तीनों कार्य बताए कि आपके पूरे हैं या अधूरे हैं, यहाँ से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो नई लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में। देखिए, जिन किसानों के ये तीनों कार्य अधूरे हैं, इनमें से कोई भी एक कार्य अधूरा है, उनको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। जिन किसानों के तीनों कार्य पूरे हो चुके हैं, उनको 19वीं किस्त के 2000 रुपये बड़े ही सरल तरीके से आधार बेस्ड पेमेंट केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, लास्ट में लिखा है बेनिफिशियरी लिस्ट, यानी कि लाभार्थी सूची। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। आप देख रहे हैं लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि, यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियरी लिस्ट, यानी कि लाभार्थी सूची। अब सबसे पहले किसान को यहाँ पर क्लिक करके अपने राज्य का चुनाव करना है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिस भी राज्य के आप किसान हैं, अपने राज्य का यहाँ पर क्लिक करके चुनाव कर लेना है। पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी राज्य की। तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर रास्ता आपको दिखाने के लिए कैसे आप चेक कर सकते हैं, हम किसी एक राज्य का चुनाव कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने चुनाव कर लिया। राज्य का चुनाव करने के बाद अब यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने जिले का चुनाव करना है। चलिए हम जिले का भी यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं, किसी एक जिले का, ताकि आप अच्छे से जानकारी को समझ सके। ठीक है, तो चलिए हमने इसका भी चुनाव कर लिया है। अब जिले का चुनाव करने के बाद जो आपकी तहसील है, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी तहसील का भी चुनाव करना होता है, जो आपकी तहसील होगी। तहसील का चुनाव करने के बाद जो आपका ब्लॉक है, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने ब्लॉक का चुनाव करना होता है, जो भी आपका ब्लॉक होगा।
अब इसके बाद लास्ट में आपको अपने गांव का चुनाव करना है, यहां पर क्लिक करके। ठीक है, अपने गांव का आपको चुनाव करना है। लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, इसमें से जो भी आपके गांव का नाम होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आपके गांव का नाम का चुनाव हो जाएगा। देखिए हमने इसका भी चुनाव कर लिया है। अब लास्ट में लिखा है गेट रिपोर्ट, ये रहा लिखा हुआ। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, गांव की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। ठीक है, और इस लिस्ट में से आपको अपना नाम देख लेना है। देखिए, एक लिस्ट में 50 किसानों के नाम देखने को मिलेंगे, दूसरी लिस्ट में फिर 50 किसानों के नाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहां पर किसानों के नाम अपडेट किए गए हैं, तो इसमें से आपको अपना नाम देख लेना है। कुछ ऐसे किसान होंगे जो फीमेल है यानी कि महिला होगी, और ज़्यादातर किसान आपको मेल देखने को मिलेंगे। महिला या पुरुष है ये एम और एफ से आप पता कर सकते हैं। देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर इस गांव में कितनी सारी लिस्ट अपडेट की गई है, देख रहे हैं। मान लीजिए, देखिए जैसे हमने आपको कहा कि जो पहली लिस्ट होगी उसमें 50 किसान आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 50 लिखा आ चुका है। दूसरी बार क्लिक कर लेते हैं तो ये 100 हो जाएंगे, यानी कि 100 हो जाएंगे। दूसरी लिस्ट देख लेते हैं। देखिए दूसरी बार हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये 100 हो चुके हैं, 100 लिखा आ चुका है। यानी कि अब तक हमने 100 किसानों की लिस्ट देख ली है। यदि इन दो लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो यहाँ पर आप तीसरी पर क्लिक कीजिएगा, तीसरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यदि तीसरी में नाम नहीं है तो चौथी पर क्लिक कीजिए, चौथी में नाम नहीं है तो पांचवी लिस्ट में क्लिक कीजिए। यानी कि अपने गांव की सभी लिस्ट में आपको अपना नाम चेक कर लेना है, कहीं ना कहीं आपका नाम शामिल जरूर होगा। देख रहे हैं, तो यहाँ पर इस लिस्ट में आपको अपना नाम चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि जिन किसानों का नाम इस लिस्ट में है उनको 101% 19वीं किस्त के 2000 रुपये केंद्र सरकार ट्रांसफर करेगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।